हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, क्या इनकी पावर्स हैं, क्या टेन्योर है, क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, इम्पीचमेंट कैसे होगा, सैलरी अलाउंसेस क्या क्या मिलता है, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते यूनियन के अंदर हैं, जो कि आर्टिकल 52 से लेके 151 तक दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये पार्ट 5 के अंदर आते हैं। तो सबसे पहली बात, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं? वो होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उसके हेड प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया है। ये इंडिया के या फिर किसी भी कंट्री के फर्स्ट सिटीज़न उसका प्राइम मिनिस्टर उसका प्रेसिडेंट होता है, या किंग और क्वीन। तो इंडिया के प्रेसिडेंट इंडिया के फर्स्ट सिटीज़न है। 42nd अमेंडमेंट जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था, तो उन्होंने इस अमेंडमेंट ने ऑब्लिगेटरी कर दिया प्रेसिडेंट के लिए कि वो COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी एडवाइस को एक्सेप्ट करे। ये ऑब्लिगेटरी हो चुका था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इस वर्ड ऑब्लिगेटरी को अमेंड करके ये कह दिया कि प्रेसिडेंट कैन सेंड द एडवाइस बैक टू COM फॉर रिकन्सिडरेशन। यानी कि जो अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, जिसे ब्लैक चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अमेंडमेंट जो हुआ उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स करे गए कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्हीं में से एक अमेंडमेंट ये भी था कि ऑब्लिगेटरी कर दिया था प्रेसिडेंट के लिए COM की एडवाइस को एक्सेप्ट करना या फिर उस एडवाइस को एग्री करना। बट 44th अमेंडमेंट में ये कह दिया गया कि ऑब्लिगेटरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो जो एडवाइस COM ने दी गई है उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। तो सबसे पहली बात कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। 35 ईयर्स से ज़्यादा या फिर 35 ईयर्स की एज का होना चाहिए। वो एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, यानी कि इसमें कोई क्रिमिनल चार्जेस ना हो, कोई भी ऐसा उसके ऊपर एलिगेशंस ना हो जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो जो आदमी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होगा वो प्रेसिडेंट बनने के लिए भी एलिजिबल होगा। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई प्रॉफिट गैर कानूनी तरीके से उसके पास कोई पैसा ना आता हो। अब इसके इलेक्शन कैसे होते हैं? हमें पता है कि इलेक्शन प्रेसिडेंट के इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कौन किसके थ्रू होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके थ्रू होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज की तरह। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें शामिल होंगे कंसिस्टिंग इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये बोथ है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब हमें पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या क्या होता है। देखो, जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट या 2 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करते हैं, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो बड़ी होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर चैम्बर होता है। तो इस इलेक्शन में सिर्फ, देखिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, इस इलेक्शन में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव के सेलेक्टेड लोग। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के पास कोई अधिकार नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने का। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। टेन्योर क्या रहता है प्रेसिडेंट का, देखते हैं। तो प्रेसिडेंट का टेन्योर है 5 ईयर्स का, और कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि
कोई आदमी कब तक प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी कि सपोज अगर एक आदमी बनता है 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, तो इट डजेंट मीन कि वो अगले 5 साल के लिए नहीं बन सकता। वो जितने भी 5, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एक आदमी 10 बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है, 20 बार भी, इसकी कोई लिमिट दी नहीं गई है। बट बनेगा कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। ये सेक्शन आर्टिकल 57 में बताया है। A president can give his resignation to the vice president before the full term. अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं अपने टर्म पूरा होने से पहले ही। किसको देंगे? वो वाइस प्रेसिडेंट को। सैलरी कितनी होती है? 5 लाख पर मंथ। प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख पर मंथ। अच्छा, अब प्रेसिडेंट कभी इन केस द ऑफिस फॉल्स वैकेंट, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी वैकेंट हो जाता है, क्यों वैकेंट हो जाता है? या तो उनकी डेथ हो गई हो, या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो, या फिर उनका रिमूवल, उनका इम्पीचमेंट हो गया हो, तब कौन उनकी तरह प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे तो कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं वो एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह। अभी तक डॉक्टर जाकिर हुसैन ही इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो ऑफिस के दौरान ही जिनकी मृत्यु हो गई हो, और यही सबसे छोटे समय तक के लिए प्रेसिडेंट रहने वाले इंसान भी हैं। नाम ध्यान दीजिएगा इनका, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपॉइंट हुए हों प्रेसिडेंट की तरह वो है एम हिदायतुल्लाह। अब प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ लेंगे हम, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है। फॉर्मल हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पावर है इनको अपॉइंट और रिमूव करने की हायर अथॉरिटीज़ लाइक पीएम को ये अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं। अदर मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन को ये अपॉइंट या फिर रिमूव कर सकते हैं। जजेस एंड गवर्नर्स को भी ये अपॉइंट एंड रिमूव कर सकते हैं। चीफ ऑफ आर्मी को ये अपॉइंट कर सकते हैं। नेवी एंड एयरफोर्स, इन सभी के चीफ्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट की पावर है। और क्या क्या पावर दी गई है प्रेसिडेंट को? He nominates 12 members of Rajya Sabha from persons of literature, art, science and social work. राज्यसभा क्या है? राज्यसभा अपर चैम्बर और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। उसके 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और ये 12 मेंबर कौन कौन से फील्ड से होते हैं? लिटरेचर के, आर्ट से, साइंस से, सोशल एंड सोशल वर्क से। सब एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर। और ये 2 अदर मेंबर भी लोकसभा के लिए अपॉइंट करते हैं जो कि एंग्लो इंडियंस कंपनी कम्युनिटी होती है। एंग्लो इंडियंस यानी कि जो नागालैंड साइड के लोग होते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट पावर है इनकी कि ये डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर, और अगर शांति का भी ये आदेश दे सकते हैं। किसके अप्रूवल पे? पार्लियामेंट की अप्रूवल पर। प्रेसिडेंट हैज़ वेटो पावर, प्रेसिडेंट के पास वेटो पावर है। वेटो पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर है। क्या करता है वो? वेटो पावर में क्या होता है? जो वापस ले लेता है, जेब में रख लेता है थोड़े दिन तक, कुछ एक्ट नहीं करता किसी भी बिल वगैरह पे। आर्टिकल 72 क्या पावर देता है इसको? कि पावर टू ग्रांट पार्डन्स, वो माफ़ी दे सकता है किसी भी कैदी को, सस्पेंड कर सकता है किसी की, अगर किसी को डेथ पनिशमेंट दी गई हो, डेथ सेंटेंस सुना दिया गया हो, उसको भी वो चेंज कर सकता है। आर्टिकल 123 में वो ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश दे सकता है अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब। ध्यान दीजिएगा, व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। इमरजेंसी पावर्स क्या क्या दी गई हैं देख लेते हैं फटाफट से। इमरजेंसी पावर आर्टिकल 352 में दी गई है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। आर्टिकल 356 में वो टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, वो किसी भी स्टेट पे इम्पोज कर सकता है। उत्तराखंड में भी लग चुका था एक बार। आर्टिकल 360 जो अभी तक मतलब लकीली इंडिया में अभी तक एक भी बार इस पावर का यूज़ नहीं हुआ है, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 के तहत प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। अच्छा, अब इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या होती है, कैसे रिमूवल हो सकता है प्रेसिडेंट का? तो इंडिया में प्रेसिडेंट का रिमूवल या फिर इम्पीचमेंट सिर्फ एक ही ग्राउंड पे हो सकता है, अगर उसने वायलेशन, मैंने पूरा लिखा ही नहीं है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन
के का वायलेशन करता है वो उसका इम्पीचमेंट हो सकता है। और ये इम्पीचमेंट का जो इनिशिएटिव है वो किसी भी हाउस में लिया जा सकता है, वो राज्यसभा में भी लिया जा सकता है, वो लोकसभा में भी लिया जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट नोट्स थे प्रेजेंट से रिलेटेड। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।